अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम से विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली अगर कोई जिनवाणी तो यह एकमात्र जिनवाणी। भव्यात्मा, ये जो जीवन मुझे मिला है ये दो प्रकार का जीवन है। जितना सुंदर जीवन हमें बहिरंग रूप से दिखता है, उससे कई अधिक गुना सुंदर जीवन मेरे भीतर है। शायद जीव ने आज तक अपने अंतरंग जीवन को पहचाना ही नहीं। मनुष्य बनना, पर्याय को प्राप्त कर लेना, पर्याय को सार्थक बना लेना, ये तो बहिरंग जीवन था ही। पर इस बहिरंग जीवन के साथ साथ जो अंतरंग में एक बहुत बड़ा विश्व, बहुत बड़ा जो जीवन था, उसे वास्तव में समझने की आवश्यक। आज हर व्यक्ति, हर इंसान कहाँ चांद, कहाँ मंगल और कहाँ अन्य जगह पर सृष्टि जीवन खोजने का प्रयास कर रहा है। आप लोगों ने नहीं पढ़ा? कहाँ जीवन नहीं खोज रहा है। कहीं यान भेजकर, कहीं इंसान भेजकर, कहीं भेजकर जीवन खोज रहा है। कहाँ? ग्रहों में। पर जहाँ जीवन है वहाँ नहीं खोज पाया। समझना रहस्य को। जहाँ जीवन है ही नहीं है, वहाँ तो जीवन खोज रहा है, वहाँ तो जीव खोज रहा है। पर जहाँ जीव बैठा है, उस जीव के जीवन तक पहुँचने का प्रयास नहीं किया। जितना बाहर के ब्रह्मांड में जीव उलझता जाएगा, उलझता जाएगा, उलझता जाएगा, उतना ही भीतर का विश्व, भीतर का जीवन उसका छूटता जाएगा। आज सभी के साथ यही हो रहा है। हर इंसान के साथ लगभग यही हो रहा है। जो उसके अंतरंग का जीवन था, अंतरंग का विश्व था, अंतरंग की कल्पनाएं थी, अंतरंग की विचारधाराएं थी, सब नष्ट हो गई। जो कुछ विचार चल रहा है, जो कुछ पुरुषार्थ चल रहा है, जो कुछ जीवन चल रहा है, मात्र बाहरी जीवन है। अंदरूनी रहस्य नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता। पर भले ही ये अंदरूनी रहस्य कह जरूर रहा हूँ, पर रहस्य कुछ छुपा हुआ नहीं है। किससे छुपा है? आप नहीं जानते पाटुदी जी, आप जीव हो? क्या आप ये नहीं जानते मैं जीवन जी रहा हूँ बचपन से? मात्र जानने के लिए ही जान रहे हैं, पर उसकी गहराई अगर वास्तव में अंतरंग में घुसकर हम देखते तो शायद जो आनंद आता वह आज तक आपको आया नहीं होता। आज तक आपको आया नहीं होता, ये सत्य है। और इस सत्य को ही समझने का हमें प्रयास करना है, क्योंकि अंतरंग का जीवन ही नेक जीवन है। बाहर का प्रत्येक जीवन, प्रत्येक कार्य फेक है, दिखावा है। मैं यही प्रयास कर रहा था कई दिनों से, हम सभी मिलकर यही प्रयास कर रहे थे कई दिनों से कि कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए जो आज तक बाहर की ये हम जिंदगी जीते आए हैं, जो हमेशा ही धोखा देने वाली थी, फेक थी, नकली थी, उससे कुछ हटकर हम अपने भीतर की आवाज़ भी तो सुने। कभी सुनाई दी आवाज़? कभी आवाज़ सुनाई दी रोहित भाई? आपकी तो सुन ली सबने माइक पे आज आवाज़। मैं कह रहा हूँ अपनी आवाज़ आपने अपने अंतरंग से सुनी, कानों से नहीं।
रिकॉर्ड करके कोई भी अपनी आवाज़ सुन ले, मैं वो बात नहीं कह रहा हूँ, अंतरंग से उठने वाली आवाज़ हम कब सुन पाएंगे? तभी तभी हमारे अंतरंग की पुकार और अंतरंग की विशुद्धि की, अंतरंग की जो आनंद की लहरें हिलोरे ले रही है, उसकी आवाज़ तभी आ सकती है जब बाहर की आवाज़ शांत होती है। बाहर की आवाज़ शांत होती है। एक वैज्ञानिक ने खोजने का प्रयास किया और प्रयास करते 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 वो अपने कुछ कार्य तक सफल हो गया। उसने सोचा था कि मैं कुछ एक ऐसा साउंड प्रूफ रूम बना लूँगा, मतलब कमरा बना लूँगा जिसमें किसी प्रकार से बाहर की कोई आवाज़ आएगी नहीं। और उसने जो सोचा था उसने बिल्कुल उस सोच के अनुसार कार्य कर लिया और सफल भी हो गया। उसने साउंड प्रूफ कमरा बना लिया और वह अनुभूत कर रहा था कि उस साउंड प्रूफ कमरे में कैसा लगता है, कैसी अनुभूति होती है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट वो नहीं बैठ पाया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट वो नहीं बैठ पाया होगा और घबरा के वो गेट खोलकर बाहर आता है। दूसरे वैज्ञानिक कहते, भाई क्या हुआ? तू तो अकेलापन चाहता था, जहाँ दूसरे का कोई डिस्टरबेंस नहीं, कोई कुछ कहे कोई कुछ सुना ना सुनने दे। तुमने तो बिल्कुल साउंड प्रूफ कमरा बनाया, तूने सब कुछ प्राप्त तो कर लिया, अब क्या हो गया? तू बाहर क्यों भाग रहा है? बैठ अंदर बढ़िया, हमारे साथ ही बैठना था। तो इतनी सारी मेहनत करके, इतना खर्चा करके तुमने साउंड प्रूफ कमरा क्यों बनाया? और बनाया ही है तो अब शांति से बैठ। वो कहता है, मैं अनुभव तो कर रहा था, 2 मिनट बैठा, पर 2 मिनट में मुझे इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आई, मैंने इधर झाँका उधर झाँका, इधर से देखा उधर से देखा, कहीं से कुछ समझ में नहीं आया, पर फिर भी इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। दूसरा साथी भी साथ में जाता है, 2 बैठकर देख के आते हैं, वो भी ज़्यादा समय नहीं रुक पाए। तीसरे मित्र को बुलाया, उसने तीसरे को भी बिठाया कमरे में और तीनों ने अनुभव किया कि भले ही बाहर का आवाज़ बंद करके रखा था, बाहर का आवाज़ बंद करके रखा था, पर जब बाहर की आवाज़ बंद होती है, भीतर की अपने आप आती है। कभी आपने रात में अपने ही बेडरूम में घड़ी की टिक टिक नहीं सुनी? दिन में नहीं सुनाई दी। दिन में उतनी सुनाई नहीं देती जितनी कि रात में सुनाई देती है। जो घड़ी की आवाज़ दिन में तुम्हें परेशान नहीं करती, कई बार वही रात में, और वही घड़ी की आवाज़ जब तुम बीमार हो, जब तुम्हें बुखार हो, जो घड़ी की आवाज़ तुम्हें टिक टिक अच्छी लगती है, वही उस दिन खराब लगती है। बाहर तो करो इसको। क्यों? क्योंकि अंतरंग से कुछ हो रहा था। चाहे नकारात्मक ऊर्जा अंदर से निकल रही हो, चाहे सकारात्मक ऊर्जा निकल रही हो, चाहे अच्छी आवाज़ अंदर से आ रही हो, चाहे बाहर बुरी आवाज़ अंदर से आ रही हो, उसके कारण से वह बाहर की आवाज़ कभी कभार अच्छी नहीं लगती। जिसने अंदर की आवाज़ सुन ली है, जिसने अंदर की आवाज़ सुन ली है, उसको बाहर की आवाज़ बुरी लगती है, कहता है बंद करो। और जो बाहर की आवाज़ सुनने में ही आनंद लेता है, ये संगीत, ये म्यूजिक, ये भजन, कभी अपने अंदर की आवाज़ सुन नहीं सकता, कभी अपने अंदर की आवाज़ नहीं सुन सकता। इसलिए प्रयास हमें अंदर तक पहुंचने का करना है। अंदर तक मात्र मंदिर के कमरों के घरों के अंदर नहीं, इस देह के अंदर हमें टटोल कर देखना है। आज तक हमने
ये जो बाहर का हमारा शरीर था, बाहर की जो दिखावट थी, बाहर की जो बनावट थी, उसको ही मात्र उसको ही अपना जीवन मान के रखा। किसके लिए जिया जीवन रावका जी? किसके लिए जिया जीवन? 2 टाइम भोजन करते हो? बोलो हाँ, 2 टाइम भोजन नहीं करते। भोजन करते हैं किसके लिए किया? आत्मा के लिए, मन के लिए, बाहर के लिए, शरीर के लिए किया, बाहर के जगत के लिए किया। और वो भी कई बार रावका जी, आपको बहुत अच्छा कुछ खाने की इच्छा भी क्यों ना हो, पर इस उम्र में सही सही बताना, दूसरे किसी से मत कह देना, कोई मत देखना उनकी तरफ, मेरी तरफ देखना, वो हाँ कहने वाले। उनको क्यों देख रहे हो? अपने आप को भी तो देखो। कोई दूध का धुला नहीं बैठा। कई बार ऐसा होता है संजीव भाई, भले ही हमारा त्याग है, पर एक क्षण तो फुल की नहीं, आधा समय विचार करना, एक क्षण विचार करना, दृष्टि गई। अगर मैं खा लूंगा तो लोग क्या कहेंगे, ये अंदर है, खा नहीं पा रहे, कर नहीं पा रहे, ये भिन्न विषय है। पर हमने त्याग भी किया, बाहर के लिए किया। मैं सबकी नहीं कह रहा हूं और सभी समय की भी नहीं कह रहा हूं, पर पूरे जीवन में 1-2 बार मौके तो अपने मन से पूछना। अवश्य ही मन कहीं ना कहीं पहुंच ही जाता है, ये जो जीवन में जी रहा हूं ना पीके जैन साहब, बाहर का जीवन है। त्याग भी किया, पर बाहर के लिए किया। त्याग भी किया, शरीर के लिए किया। बहुत सारों ने तो बहुत सारे ऐसे त्याग करके रखे हैं, डॉक्टर ने कहा कल तुरंत मंदिर में पहुंच के श्रीफल चढ़ा दिया, अब मेरा आज से त्याग। किसी को पता ही नहीं है। लोग कहे क्या त्यागी है बताओ, हर 8 दिन में कुछ त्याग करता है। अब उन्हें क्या पता डॉक्टर ने 8 दिन बाद पुनः नई परहेज बताई है। वो लोगों को ये लग रहा है कि देखो 8 दिन में, और जोर से चिल्ला के कि देखो हमारा आज से त्याग है, हमारा आज से त्याग है। ये त्याग भी हमारा बहिरंग जीवन का रहा। कब तक बाहर का जीवन जीते रहेंगे? भीतर की इस साउंड प्रूफ दीवार के भीतर की आवाज तो सुनो। वो वैज्ञानिक भी तीनों ने निर्णय किया, आवाज किसकी आ रही? ना कोई घड़ी है, ना कोई मशीन है, ना पंखा है, ना कुछ भी नहीं है, फिर आवाज किसकी आ रही है? तीनों ने फिर एक साथ जाकर बैठने का निर्णय किया और तीनों ने जाकर निर्णय करके अपनी अपनी कुछ क्षण श्वासों को रोकने का प्रयास किया। और उन्होंने महसूस किया जो शोरगुल उस साउंड प्रूफ कमरे में हो रहा था, वो कहीं बाहर का नहीं था, अंदर का था। वो स्वयं के अंदर का था। भीतर भी तो मशीन थी, शरीर के भीतर भी तो मशीन थी। उनका जो हलन चलन चल रहा था, शरीर में जो पाचन क्रियाएं चल रही थी, जो श्वासोश्वास चल रहा था, उसकी आवाज़ सुनने के लिए उसे साउंड प्रूफ कमरे में जाना पड़ा। शरीर रूपी मशीन की आवाज़ जो अंतरंग से हो रही है, उसको सुनने के लिए बाहर की आवाज़ों को बंद करना पड़ा। फिर ज्ञानियों, हमें अपने मन की, अपने आत्मा की सुनना है तो हमें कितने साउंड प्रूफ स्थान पे जाना होगा, विचार करना। ये बाहर की जिंदगी जीते जीते कई वर्ष, और कई वर्ष नहीं, कई भव, कई पर्याय बीत गई, और इसका ही नतीजा है कि घूमते 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 इस पंचम काल में, और मात्र पंचम नहीं, मात्र पंचम नहीं है, मात्र पंचम काल नहीं है ज्ञानियों, ये पंचम काल में भी, खोटे काल में भी खोटा काल है। कई हजारों वर्षों बाद आने वाला ये हुंडाऊ सरपणी पंचम काल है। पंचम काल तो खोटा है ही, काला है ही, पर उसमें पुनः काले में पुनः कालापन, हुंडा सरपणी। अवसरपणी भी चलता, हुंडा सरपणी, जितनी 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 अनहोनी होनी है, सब इस हुंडा सरपणी में होनी है। भगवान की वाणी में खेल चुका है, कुछ हो चुकी, पर कैसे 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 हम जीव है, और कैसा हमारा पुरुषार्थ आज तक रहा कि हम ऐसे खोटे काल में यहाँ आकर बैठ गए। पर माँ
इतना अवश्य अच्छा मान लेना, इतना अवश्य अच्छा अपने आप को मान लेना कि ऐसे खोटे काल में जन्म लेने के बाद भी, ऐसे खोटे काल में जन्म लेने के बाद भी कम से कम हम जैन कुल में हैं, और जैन कुल में भी जन्मने वाले हजारों करोड़ों की तादाद में हो सकते हैं, पर उनमें से हम ऐसे विरले हैं कि हम अपने अंतरंग के जीवन को समझने की भावना तो रख रहे हैं, अपने आप को समझने की इच्छा तो रख रहे हैं, अपने लिए कुछ कुछ निर्णय करने की भावना रख रहे हैं। ये भी बहुत बड़ा पुण्य का उदय है। हम जिनवाणी सुन रहे हैं, सुनने के भाव कर रहे हैं, ये बहुत 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 सातिशय पुण्य का उदय है। पुण्य बंध तो हो ही रहा है, पुण्य का आश्रय तो कर ही रहे जिनवाणी सुनते सुनते, पर ध्यान रखना बिना पुण्य के उदय के, बिना पुण्य के उदय से कभी जिनवाणी सुनने के भाव व्यक्ति के होते ही नहीं है। समय ही नहीं मिलता, समय भी मिल जाए तो भी मन नहीं लगता। ये विरले पुण्यात्मा का ही लक्षण है कि ये विशेष 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 ऐसा साधना करने का, जिनवाणी को श्रवण करने का उसका भाव प्रकट हो रहा है। ये तभी संभव है जब हम अपने भीतर में झांक के देखें, हम अपने भीतर झांक के देखें। दूसरों के कटोरे में तो झांकना, दूसरों के थाली में झांकना तो बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है। दूसरे के थाली में पड़ा हुआ छोटा सा बाल, छोटा सा तिनका भी व्यक्ति पकड़ लेता है, पर ऐसा कहते हैं स्वयं के थाली में पड़ा हुआ, मैं कहना नहीं चाहता हूं पर आप समझदार है, सब समझदार है, सब समझदार है, पर समझदारी ज्ञानियों काम कब आएगी? अपने दूसरों के काम में तो समझदारी आती गई, पर हमारी समझदारी हमारे काम में कब आएगी? ये मुझे समझने की, सोचने की और तद अनुरूप पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। कोई दूसरा समझाने आने वाला नहीं है, कोई तुम्हें भीतर पहुंचाने आने वाला नहीं है। अगर भीतर जाना है, अगर तुम्हें अंतरंग में पहुंचना है तो तुम्हें स्वयं ही पुरुषार्थ करना होगा। अंदर जाने का मतलब ये भी नहीं है, अंदर जाने का मतलब ये भी नहीं है कि कल चीर के ले आओ कि चलो अंदर चले, ऐसे अंदर जाना संभव नहीं है, ऐसे अंदर पहुंचना संभव नहीं है। हमें भाव और भावनाओं से, विचारों से अंदर पहुंचते हुए निर्णय करना है कि मेरे अंतरंग का जीवन क्या है, मैं कौन हूं, किस लिए मैंने ये मनुष्य पर्याय प्राप्त की है, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है। ये निर्णय करना ही मेरा अंतरंग में पहुंचने का प्रयास प्रारंभ करना है। करो करो थोड़ा सा प्रयास, करो थोड़ा सा प्रयास, मैं कौन हूँ इस प्रश्न को खोजने का प्रयास करो। अगर ये मुझे समझ में आ जाएगा कि मैं कौन हूँ, तो पक्का मान लेना बहुत कुछ और बहुत कुछ हम हासिल कर सकते हैं। क्योंकि मेरे भीतर कितने गुण हैं, कितने दोष है, कितनी अच्छाइयाँ है, कितनी बुराइयाँ है, कितनी सच्चाई है, ये सब कुछ मुझे ही मापना है, दूसरे को नहीं। दूसरा भाप सकता है, अंदाज लगा सकता है, पर सच्चा ज्ञान, सच्चा ज्ञान, सच्चा ज्ञान मुझे ही हो सकता है, अन्य किसी को नहीं। जो ज्ञान संजीव भाई मेरे पास है ना, केवली के पास भी नहीं है। हाँ, जो ज्ञान मेरे पास है वो ज्ञान केवली के पास नहीं है, जो निर्णय मेरे पास है वो केवली के पास भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपको यही लग रहा था, आज तक तो हमने यही सुना कि हमसे कई अधिक गुना ज्ञान केवली का अच्छा है, केवली का निर्णय सच्चा है, पर मैं ये कह रहा हूँ जो निर्णय, जो ज्ञान मेरे पास है वो केवली के पास नहीं है। आपने भी शायद रावका जी यही सुना होगा ना कि केवली भगवान चराचर को जानते हैं, सबको जानते हैं, हमें भी जानते हैं, मुझे नहीं जानते, नहीं जानते।
केवली भगवान मुझे नहीं जानते, केवली भगवान मुझे जानते ही नहीं है। अरे मुझे क्या, केवली भगवान आपको भी नहीं जानते। आप बोलो, नहीं आया समझ में? इतनी जल्दी नहीं आएगा समझ में। इतनी जल्दी समझ में आ जाता तो केवली ना बन जाते। पीके जैन साहब, आपको जानते हैं केवली भगवान? आपको जानते हैं केवली भगवान? मैं कहता हूं नहीं जानते। आपको केवली भगवान नहीं जानते, मुझे नहीं जानते। वे चराचर को जान रहे हैं, एक एक द्रव्य गुण पर्याय त्रिकालवर्ती युगपत तो जानते हैं, पर आपको नहीं जानते, मुझे भी नहीं जानते। क्यों? क्यों नहीं जानते? क्यों नहीं जानते? क्योंकि जो मुझे मैं जानता हूं ना, वो मुझे मैं नहीं पर का रूप जानते हैं। समझना, बहुत विवेक पूर्वक समझना। वे चराचर को तो जान रहे हैं, वो पीके जैन साहब को पीके जैन साहब के रूप में तो पहचान रहे हैं। वे कोई एक जैन साहब है इस नाते तो जान रहे हैं, उनके द्रव्य, उनके गुण, उनकी पर्याय रूप सब कुछ जान रहे हैं। पर जो आप आपको जान रहे हैं, वो आपके परम पिता नहीं जान रहे हैं। नहीं आया समझ में? एक स्वयं को स्वयं से जानना और एक दूसरे को स्वयं से जानना, इसमें अंतर है कि नहीं? आपको बुखार आया या आपका सर दर्द हो रहा था और आपके बेटे के माँ का सर दर्द हो रहा था, दोनों का सर दर्द था, तो उनका कहीं दर्द है तो आपको तकलीफ होगी कि नहीं? नहीं, उनकी तकलीफ दूर करनी है, उनका टेंशन दूर करनी है, इस वजह से होगी कि नहीं? आपकी तकलीफ तो आपकी शारीरिक तकलीफ है, पर उनकी तकलीफ देख को आपको मानसिक तकलीफ हुई कि नहीं? पर उनका जो दर्द था वो आपका दर्द था। समझना, बहुत गहरा सिद्धांत जैन दर्शन का जीवन से संबंधित है। बहुत गहरा सिद्धांत जैन दर्शन का जीवन से संबंधित है। आपकी अनुभूति जो आप कर रहे हो, उसकी अनुभूति सिद्ध भगवान नहीं कर रहे। सिद्ध भगवान किसकी अनुभूति कर रहे हैं? अपनी स्वयं की कर रहे हैं। वे स्वयं की तो अनुभूति कर रहे हैं और अपनी अनुभूति में उनको प्रत्येक पदार्थ झलक रहा है, पर आपकी अनुभूति उनमें है नहीं है। जैसे किसी पर व्यक्ति के परिवारजनों के सरदर्द या किसी दर्द को, किसी बहुत बड़ी बीमारी को लेकर जो हमारे दिमाग में एक चिंता रूपी, मन में चिंता रूपी जो दर्द है, वो दर्द तो है, पर उसका दर्द हमें नहीं है। उसका दर्द हमें नहीं है। कठिन समझ में आ रहा है, हमें ऐसा लग रहा है सबको। छोटा सा दृष्टांत, माँ आपने संतान को जन्म दिया होगा ना? बोलो ना, दिया संतान को जन्म। संतान को आपने जन्म दिया तो कोई ना कोई वहाँ पर, अगर अस्पताल में दिया होगा तो कोई नर्स होगी, घर में होगा तो कोई दाई माँ, कोई सहयोगी होगा। दर्द कष्ट दोनों को हो रहा है, एक प्रसूत कर रही है और एक प्रसूत करा रही है। बहुत बहुत अच्छे से समझना, एक प्रसूत कर रही है, एक जन्म दे रही है, उसको तो शरीर जन्य पीड़ा है ही, पर उसकी पीड़ा को मैं कैसे ठीक करूं, उसको कैसे सुख शांति से प्रसूत कराऊं, ये वो नर्स नहीं सोच रही। उसको भी थोड़ा सा कष्ट है, पर वैसा नहीं है जैसा उसको है। ऐसा ही जो मैं अपने आप को जान रहा हूं ना, मैं अपने अंतरंग में झांक के देख रहा हूं, वैसा वो मुझ में झांक कर नहीं देख रहे हैं, वो अपने आप में झांक रहे हैं। वह केवल ज्ञान का प्रताप है, केवल ज्ञान का ऐसा ऐसा अतिशय है कि मैं झलक रहा हूं, वे झलका नहीं रहे हैं। मैं अपने आप को जितना प्रामाणिक रूप से जानता हूं, दूसरा कोई नहीं जानता। नहीं आया समझ में? मैं अपने आप को जितना प्रामाणिक जानता हूं, उतना केवली भगवान भी नहीं जानते। केवली भगवान, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनको जान नहीं रहे हैं, मैं पुनः कह रहा हूं वे चराचर जान रहे, कुछ भी विषय उनसे छूटा नहीं है। पर इतना समझो, एक प्रत्यक्ष अनुभूति है और एक परोक्ष अनुभूति है। माँ और एक प्रश्न पूछ लो आपसे, भोजन बनाते आप लोग? बोलो ना, कच्चा कि अच्छा?
कच्चा। अच्छा भोजन बनाते हैं तो जो भोजन कर रहा है, जो भोजन कर रहा है, कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है आपके साथ, जब कोई अतिथि आते हैं उनको आप बहुत अच्छे से भोजन कराते हो ना। अतिथि अगर मायके का हो तो हंस गए, क्यों? और अच्छे से बनाते हैं, और अच्छे से बनाते। कई बार तो बहुत सारे अतिथि आते हैं तो दो दो चार चार छः छः घंटे मुख में कुछ नहीं जाता, पर फिर भी उनका पेट भरने से आपका पेट भरा कि नहीं? उनका पेट भरने से आपका पेट भरा कि नहीं? आपने रोटी खाई, इससे पेट नहीं भरा था, उनका पेट भरा, उससे संतुष्टि से जो पेट भरा था। दोनों की अनुभूति पेट ही भरने की थी, पर एक प्रत्यक्ष अनुभूति थी और एक परोक्ष अनुभूति थी। ऐसी ही जीवन की अनुभूतियां हैं। अंतरंग की जो अनुभूति है वो प्रत्यक्ष अनुभूति है, और बहिरंग की जो अनुभूति है वो परोक्ष अनुभूति है। कभी आहार देते हुए आनंद आया? क्यों? सुबह से मेहनत करो और गुरुओं का निर्विघ्न आहार हो जाए तो कोई कहे भी नहीं भूख खाओ, इच्छा भी नहीं होती। क्यों? कह भी दिया खा के आओ, नहीं, पेट भर गया। पेट रोटी के टुकड़ों से नहीं भरा था, पर जो संतुष्टि से पेट भरा था, उनका पेट भरा, उनकी अनुभूति से मेरी अनुभूति थी। ऐसी ही सिद्धों की अनुभूति है, ऐसी ही परोक्ष सिद्धों की अनुभूति है। जो आप अनुभूति कर रहे हो वो आपकी प्रत्यक्ष अनुभूति है। जो मैं अपने आप को जान रहा हूं, मैं प्रत्यक्ष जान रहा हूं, और जो वो मुझे जान रहे हैं वे परोक्ष जान रहे हैं। नहीं आया अभी भी रावका जी समझ में? ये अंतरंग जीवन की अनुभूति है। मैं इसलिए कुछ आज थोड़ा सा कठिन कह रहा हूँ, क्योंकि अनुभूति किए बिना जीवन का आनंद आ नहीं सकता। जीवन का आनंद लूटना है, जीवन में मेरे क्या है क्या नहीं, कितने गुण कितने दोष, ये खोजने के लिए मुझे अपने भीतर पहुँचने की आवश्यकता है। मुझे अपने भीतर पहुँचने की आवश्यकता है। माँ, घर में आए हुए अतिथियों को भोजन करके पेट नहीं भरता? भरता है। खाने के लिए आधी एक रोटी दो रोटी खा लेते हैं, रूखा सूखा जो मिले बचा सो खा लेते हैं, वो तो खाना ही पड़ेगा। पर फिर भी उनको मिठाई खिलाने से, उनको पकवान खिलाने से जो आनंद आया था, वो जो अनुभूति थी, वो अनुभूति अलग ही थी। पेट किसका भरा? पेट किसी और का भरा, पर खुशी के मारे हमारा भी पेट भर गया था। उसकी अनुभूति परोक्ष अनुभूति थी। जो मैं अपने जीवन को अंतरंग से झांक झांक कर मेरी गलती, मेरी बुराई, मेरी अच्छाई, मेरे गुण, मेरे दोष जो मैं जान रहा हूँ, वो संसार का कोई अन्य प्राणी नहीं जान सकता। जैसा मैं जान रहा हूँ, अभी सबके चेहरे हो गए थे संजीव भाई, समझ में आया? जो मैं जान रहा हूँ वो सिद्ध नहीं जान रहे हैं। वैसा जान रहे पर वो नहीं जान रहे, वैसा जान रहे हैं पर वो नहीं जान रहे। मैंने शोभित से कह दिया, शोभित भाई तुम तो ऐसे शोभित हो रहे हो जैसे कोई चक्रवर्ती। मैंने कहा शोभित भाई तू तो ऐसा चमक रहा है जैसे कोई चक्रवर्ती। जैसे का मतलब चक्रवर्ती नहीं है। जैसा शोभित है मतलब चक्रवर्ती नहीं है। चक्रवर्ती होता तो चक्रवर्ती जैसा क्यों कहा? जैसा कहा मतलब वैसा नहीं है, वो नहीं है। वैसा हो सकता है पर वो नहीं है। अंतर नहीं आया समझ में? मैंने कहा आप चक्रवर्ती जैसे हो, जैसे का मतलब आप चक्रवर्ती हो नहीं, उनके जैसा हो, उनके जैसे हो। ऐसे ही जो अन्य कोई सिद्ध भगवान भी अनुभूत कर रहे हैं, मुझे जान रहे हैं, वो जैसा जान रहे हैं, पर मैं नहीं जान रहा है। ये हमें अपने आप को पहचानने की, अपने जीवन तक पहुंचाने की ये गहन 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 जो रहस्य आचार्यों ने बताए हैं, इसे समझने की आवश्यकता है। क्योंकि विश्वास मानना, जब तक हम अपने
अंतरंग के जीवन को समझेंगे नहीं, अंतरंग तक पहुंचने का, अंदर पहुंचने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक अपने स्वयं के गुणों को, अपने स्वयं के दोषों को हम पहचान नहीं सकते। अगर दूसरों के गुणों को, दूसरों के दोषों को, दूसरों के गलतियों को ही माँ देखते रहेंगे, तब तक विश्वास मानना हमारा जीवन फेक है और हम मात्र बाहरी जिंदगी जी रहे हैं। अच्छा लगा कुछ सुनने में? जब चंद अंतरंग शब्द सुनने में, वह अनुभूति सुनने में इतना आनंद लगा, फिर एक बार विचार करना, वे दिगंबर मुनिराज जब अपने अंतरंग का आनंद लेते होते होंगे, वे सिद्ध भगवान जब अखंड उस अनुभूति में ही डूबे होते होंगे, उनका क्या आनंद होता होगा, उनका क्या आनंद होता होगा, उनकी क्या अनुभूति होती होगी। हम भी कभी भीतर पहुंचने का प्रयास करें। तरना है आसियाना अध्यक्ष, तिरना है इस संसार से। लखनऊ से तो तिर गए, किनारे हो गए, वो नहीं पूछ रहे हैं? किनारे तो है, किनारे ही तो कह रहा हूं मैं, किनारा होना ही तो तरना है। संसार से तिरना है, संसार के किनारे में पहुंचना है, तो भी हमें विचार करना होगा, तो भी हमें विचार करना होगा। ये रहस्य जीवन के समझने की आवश्यकता है। तुम भी तर जाओ और तुम भी तर जाओ। राव का जी लिख लो, काम में आ जाएगा। तुम भीतर जाओ, तुम भीतर जाओ। नहीं समझे? पुनः समझना, तुम भीतर जाओ और तुम भी तर जाओ। शब्दों को बहुत बहुत गौर से सुनने की, समझने की आवश्यकता है। तुम भीतर जाओगे ना, तुम भी तर जाओगे। यही रहस्य हमें जीवन से और शब्दों से ग्रहण करने हैं। हम ना भीतर जा पा रहे हैं, ना हम भी तर पा रहे हैं। तरने के लिए भीतर जाना पड़ेगा, तरने के लिए भीतर जाना पड़ेगा। और भीतर गए बिना हम अपने गुण, हम अपनी आवाज सुनेंगे कैसे? मेरे में सच्चाई क्या है, मेरे में अच्छाई क्या है, ये दूसरा जब सिद्ध भगवान नहीं जान सकते। मैं सिद्धों तक, केवली तक इसीलिए पहुंचा था, मेरे गुणों की अनुभूति जो मैं कर सकता हूं वो केवली नहीं कर सकते। उनके ज्ञान दर्शन की अनुभूति वे कर रहे हैं, पर मेरे ज्ञान दर्शन की अनुभूति, संजीव भाई आप समझ में आया? उनके ज्ञान दर्शन की, उनके गुणों की, उनके अनंत गुणों की वे अनुभूति कर रहे हैं, पर मेरे भीतर जो अनंत गुण है उनकी अनुभूति मात्र उनमें गुण है इतना जान रहे हैं। पड़ोसी के थाली में लड्डू है इतनी अनुभूति है, पर स्वयं के थाली में और स्वयं के पेट में जो आने पर होगा वो उसके थाली में नहीं है। यही भीतर के जीवन का आनंद है, यही भीतर के जीवन का आनंद है। तभी कभी हम अपने जीवन के गुणों को पहचान सकते हैं। संसार का कोई भी प्राणी, भले नारकी भी क्यों ना हो, किसी प्राणी, किसी जीव, किसी द्रव्य में कोई ऐसी व्यवस्था है ही नहीं है कि जिसमें कोई गुण ना हो। सब में गुण है। जिसे विष कहा जाता है, जिसे प्राण समाप्त होते हैं, उस विष में भी गुण होते हैं। क्यों जागे जी, आप तो बहुत सारी जड़ी बूटियां बेचते हैं, बहुत सारी खरीदते हैं, मैंने सुना। तो ऐसी भी तो जड़ी बूटियां है जो जहरीली, जो बहुत विषैली होती है। कुचला नाम का एक द्रव्य आता है, बहुत जहरीला होता है, पर उसका ही अगर शोधन किया जाए पुनः पुनः तो वही बहुत बड़ी औषधि बन जाती है, बहुत बड़ी औषधि बन जाती है। ऐसा ही है प्रत्येक द्रव्य में, संसार के प्रत्येक द्रव्य में, प्रत्येक वस्तु में कहीं ना कहीं गुण है, पर खोजने की आवश्यकता है। बाहर के गुण तो फिर भी खोज लो,
बाहर के गुण में फिर भी खोज लो। मैं इसलिए कह रहा हूँ, बाहर में अगर मेरा जीवन कुचला जैसा जहर भी बन गया हो ना, तो अपने आप को सोच लो, 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 मैं भी अपने गुणों को प्राप्त कर सकता हूँ। उस कांसे के थाली में उस कुचला को पानी में डालकर सोधा जाता है, फेंटा जाता है, फेंटा जाता है। माँ आप भी फेंटते ना घी को, शुद्ध हो जाता है। जहर भी औषधि बन जाता है, जहर भी औषधि बन जाता है। मेरा भी जहरीला जीवन, मेरा भी दोषपूर्ण जीवन गुणवान हो सकता है। शोधो तो, खोजो तो, पानी डाल के नहीं, जिनवानी डाल के। वो तो पौद्गलिक द्रव्य था, पानी डालना पड़ेगा। मैं चेतन द्रव्य हूं, मुझे जिनवाणी की आवश्यकता पड़ेगी। फेंटते जाओ, फेंटते जाओ, फेंटते जाओ, कभी ना कभी तो होगा। दोष है, मान रहा हूं, पंचम काल में आया हूं, दोष क्यों नहीं होते? सब जीवों में दोष है, पर उन दोषों को ही कम करते 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 हमें गुणवान बनना है। ऐसा नहीं है कि गुण नहीं है, सब में गुण है, सब में गुण है। प्रत्येक वनस्पति, प्रत्येक व्यक्ति, मात्र गुणों को देखने की दृष्टि चाहिए। हम मंदिर में जैसा माँ कहते हैं ना, गुणी जनों को, बोलो ना जोर से, इतनी प्रेम से घर में बातें करते हो माताओं। अभी कह दे कि हम बंद हो जाए, अभी देखो कितनी जोर जोर से बातें शुरू हो जाती है। गुणी जनों को देख हृदय में, जोर से बोलो, अरे इतना ही बोलो, गुणी जनों को देख हृदय में क्या मड़ा है? द्वेष। आज रिमिक्स का जमाना है, सब बदल चुका है। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे द्वेष उमड़ावे। द्वेष नहीं, प्रेम उमड़ावे। कितना प्रेम उमड़ता है और कितना द्वेष उमड़ता है, प्रश्न चिन्ह है। सत्यता यही है, सत्यता यही है, सत्यता यही है। सबसे अधिक गुणीजनों को देखा ही द्वेष आता है। और ये क्यों आए? मेरी दुकानदारी खत्म। हाँ रावका जी ऐसे ही है, मैं माइक संचालन करता था, ये कहाँ से आ गया से तू? अरे आप नहीं सोचते, मैं बता रहा हूं। नहीं आप सोचो भी मत, पर ऐसा कभी किसी की भावना आ जाए इसलिए मैं कह रहा हूं। ऐसा कई जगह पे हमने देखा है, देखा है हमने, आपने भी देखा होगा ना। तो सोचो, गुण हम दूसरों को तभी, दूसरों के गुण तभी देख सकते हैं जब हमारे भीतर कुछ गुण हो। मैं यही यही गुण तक पहुंचाना चाहता हूं कि दूसरा कुछ गुण जीवन में प्राप्त कर पाओ नहीं कर पाओ, पर एक 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 गुण जीवन में प्राप्त कर लो, दूसरों के गुणों को देखने का, दूसरों के गुणों को देखने का तुम गुण खोज कर लो। क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़ा दोष और सबसे बड़ा दोष, सबसे बड़ा दोष और सबसे बड़ी गलती यही है कि दूसरों के दोष और दूसरों की गलती को खोजना। जब दूसरों के दोष को खोजना दोष है, तो दूसरों के गुणों को खोजना मेरा गुण होगा ना। मैं अपने गुण तक ही पहुंचना चाहता हूं, मैं भीतर के जगत तक पहुंचाना चाहता हूं। यहां आज उसी गुणों तक पहुंचाने के लिए काम कुमार नंदी महाराज समझाने वाले हैं। पर हम तभी अपने भीतर के गुणों तक पहुंच सकते हैं, सतह तक नहीं, गहराई तक पहुंच सकते हैं, जब कभी हम दूसरों के गुणों को देख ले, जब कभी हमें आज तक दूसरों में गुणवान नजर पड़े। मात्र मंदिर में कहने से काम नहीं होगा। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे मेरे द्वेष उमड़ावे। नहीं भैया ऐसा मत करो, मेरे प्रेम उमड़ावे। प्रेम उमड़ावे तो मेरा बहुत बड़ा गुण, बहुत बड़ा गुण, बहुत बड़ा गुण जो मनुष्य पर्याय में प्राप्त हो सकता है, वो मिल गया, ये विश्वास मानो। बहुत गजब की बात आज 17 नंबर के श्लोक में कह रहे हैं, पढ़ते हैं। क्या कहना चाहते हैं काम कुमार नंदी महाराज? 17 नंबर के श्लोक में वह गुणवान की ही परीक्षा कराना चाहते हैं कि सबसे श्रेष्ठ गुण
मनुष्य का अगर कुछ है जिससे उसका मनुष्य नाम पड़ा है, उसको ही यहाँ पर कह रहे हैं। पढ़ते हैं बस 17 नंबर के श्लोक को, आचार्य महाराज क्या कहना चाहते हैं। आपके सामने है, सभी मेरी बाद में पढ़ने का प्रयास करना। विगत कल्मष मानसस्य चे दधच कोमल वांग मधुराक्षरा वपुषि चंचलता यदि नास्ति वा सतु भवेदिह कोपि गुणाकरः। पढ़ो। विगत कल्मष मानसस्य चे, जिस मनुष्य ने अपने भीतर के कलमश को, कसायों को, पापों को, दोषों को नष्ट करते हुए दधच कोमल वांग मधुरक्षरा, मधुर कोमल मीठे वचनों के द्वारा ही जो हर पुरुषार्थ, हर व्यवहार करता है, बहुत बहुत सोच समझकर सुनना। कोमल वांग मधुर अक्षरा, कोमल वचनों के साथ मधुर अक्षरों के द्वारा। मधुर अक्षर, अक्षर क्या चखेंगे? क्या विशेषण दिया है नीतिकार ने? अक्षर मतलब तो, अक्षर तो कान से सुनते हैं ना, अक्षर तो कान से सुनते हैं, और मधुर रस तो मुख से लिया जाता है। रस तो मधुर मुख से लिया जाता है, फिर अक्षर मधुर कैसे? मात्र कानों को ही प्रिय लगना नहीं, पूरे सर्वांग को मधुर लगे। जैसे जैसे मुख में रखा हुआ लड्डू, मुख में रखा हुआ पेड़ा, कभी 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 आदिश भाई मीठा खाया? मुख में रखते हैं मीठा, पर पूरा शरीर ऐसा रहा। आप लोगों ने अभी मीठा खाने का भी शायद आनंद नहीं लिया। कब खाया, फटाक भाग गया क्या? खा के देख लेना, एक मीठा, मात्र इतना सा मीठे का टुकड़ा तुम जिह्वा पे रखते हो, पूरा शरीर मीठा, पूरा रोमांचित हो जाता है। फिर सोचना, जब एक इतना सा टुकड़ा मुख में रखने पर मधुर हो जाता है, तो ऐसे ही तुम्हारे अक्षर ऐसे मधुर होने चाहिए कि तुम्हारा पूरा जीवन, तुम्हारा क्या, सुनने वाले का भी पूरा जीवन मधुर हो जाए। ऐसा मधुर अक्षर कहा है। क्योंकि जितना मीठे का आनंद नहीं आता ना, जितना मीठे का आनंद मां नहीं आता ना, उससे कई अधिक आनंद उस मीठे वाणी का आता है। अनुभव करके देख लेना। खूब अच्छा मीठा खिलाना, जाते हुए गाली दे देना, काय को आए थे खाने आते रोज के रोज, वो कहेगा कहाँ से खिलाया। और रूखा सूखा भी माँ खिला देना, प्रेम सम्मान बहुत मीठी बातों से खिला देना। वह रूखी रोटी और वह पानी भी मीठा लगता है। नीतिकारों ने सबसे मीठा वचनों को कहा है, इसलिए यहां भी लिखा मधुराक्षरा, मधुर अक्षर होने चाहिए। और वांग यानी वाणी भी कोमल हो, वाणी भी कोमल हो, इतनी मधुर, इतनी शीतल हो कि हम बोले और ऐसा लगे कि हाँ अमृत बरस रहा है। सुनने वाला सोचे कि और सुनाए। ऐसी वाणी होनी चाहिए। ये तो कई बार रावका जी ने सुनाया होगा, सुना है ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप ही शीतल होए। पर क्या करे, आजकल का रिमिक्स का ज़माना है। सिद्धू भाई कहते बैठे, बुरा तो नहीं मानोगे, मान भी जाओ तो क्षमा कर लेना, पर रिमिक्स का ज़माना है, रीमेक का ज़माना है, उन्होंने बदल दिया। रावका जी कहते थे आप ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप ही शीतल होए। सिद्धू भाई कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए सुन नहीं पाए कोई, सुनने वाला भी 6 महीने तक तड़प कर रोए।
नहीं, तुम नहीं कहते हो, पर ऐसे रिमिक्स के ज़माने बन गए, एक के देख के एक बात शुरू हो गई, इसलिए एक एक शब्द समझ लेना। कोमल वचन, तुम्हारे वचनों में कोई कठोरता नहीं होना चाहिए, चुभना नहीं चाहिए। तुम्हारे वे कोमल वचन, मधुर वाणी और तुम्हारा मन जो कलमश से रहित है। वपुषा चंचलता यदि नास्ति, शरीर जो चंचलता से रहित है, जो नखरों से कम नहीं, नखरों से रहित है, वही भवेदति कोपि गुणाकरः, वही संसार में गुणकारी है, वही संसार में सबसे बड़ा गुणी है, वही संसार में सबसे सबसे बड़ा गुणवान है। ध्यान रखना, मन वचन काय की बातें चल रही थी, याद है कि नहीं है? 3 की शुद्धि सुखी बनाएगी और 3 की अशुद्धि दुखी बनाएगी। एक एक की शुद्धि बता रहे, कल भी 3 की शुद्धि बताई थी। मन की शुद्धि भगवान के भक्ति से बताई थी, वचनों की शुद्धि सत्य वचन से कही थी, और शरीर की शुद्धि, शरीर की शुद्धि दान से, यात्रा से, पूजा पाठ अनुष्ठान से बताई थी। ये सौभाग्य है, ये सौभाग्य है लखनऊ वालों आपके। पता नहीं कौन से 2024 में आपके पुण्य जागृत हुए कि गुरुजी ने बिना बिना पूछा ताछे, और हमें तो समाचार ही संजीव भाई नहीं मिला, पत्र ही सीधे हाथ में पहुंच गया। ये आप सभी का पुण्य का उदय है। पुनः पुनः मौका मिले ज़रूरी नहीं है। जो 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 मिल रहा है, जो मिल रहा है उसे लूटने का प्रयास करो। भक्ति गंगा भी बहेगी विधान में, ज्ञान गंगा तो प्रतिदिन बह ही रही है। संयम और त्याग तपस्या की गंगा शिविर में बहेगी, और ज्ञान की गंगा पुनः विद्वानों के संगोष्ठी के माध्यम से बहती रहनी है। तो जो लूट सको, जो लूट सको लूट लो, मुझे मत लूट लिया। और लूट सको तो रावका जी मुझे भी लूट ले जाना, देखते हैं किसमें लूटने का दम है। सोच लो, विचार कर लो, जो मनुष्य कोमल वचन, मधुर अक्षर और पाप रहित मतलब कलमश से रहित जो मन है ऐसे, और शरीर की जो चंचलता है, कभी इधर कभी उधर, कभी ये नहीं, इससे जो रहित है, वही संसार में सर्वश्रेष्ठ गुणवान है, गुण का धारी है। कोमल वचन कब निकलेंगे? कोमल वचन कब निकलेंगे? मधुर अक्षर कब निकलेंगे? जब गुणी जनों को देख हृदय में मेरा प्रेम उमड़ावे। हम गुणी जनों को हृदय में देखेंगे, प्रेम उमड़ आएगा, तब अपने आप अपने आप अपने आप। क्यों माँ? बेटा दिखता है, छोटा सा बालक दिखता है, मुख से तोतली भाषा बनावटी निकलती है? नहीं निकलती। कोई भी हो, कितना बुजुर्ग से बुजुर्ग हो, कितना कैसा भी क्यों ना हो, पर खिलखिलाता हुआ एक छोटा सा नन्हा सा बालक अगर किसी के गोद में दिखता है, उसकी गाल पकड़ कर चुचू, क्यों? उसकी जैसी भाषा क्यों? उसके जैसे मीठे मीठे शब्द क्यों निकलते हैं? अपने आप निकलते, अपने आप निकलते हैं। क्यों? क्योंकि उसके प्रति अपने आप प्रेम बरस रहा था। ऐसे उस बालक के प्रति जैसे प्रेम बरसती, मीठे शब्द निकल पड़ते हैं, भले ही भाषा तोतली क्यों ना हो, उसकी भाषा में उसके जैसा मीठा बोलने का प्रयास करते हैं। ऐसे ज्ञानियों धर्मात्मा के प्रति, चाहे वह 80 साल का हो क्यों ना हो, उस धर्मात्मा के प्रति धर्मात्मा के रूप में अगर प्रेम और वात्सल्य बहने लग जाएगा ना, तो अपने आप प्रेम की भाषा झलकने लग जाएगी, बनावटी नहीं निकलेगी। बनावटी भाषा नहीं कह रहे हैं, अपने आप कोमल वचन, मधुर अक्षर। इसलिए तीसरी बात कही है कि पाप से रहित, कल विगत कलमशा, पहला शब्द पढ़ लो। नहीं तो छल करके मीठा बोलने वाले बहुत होते हैं, बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। व्यक्ति यही समझता है पाटू जी मीठा बोल बोल के मैं महाराज को अपना बना लूँगा, वो समझ नहीं पाते महाराज भी बहुत बड़े वाले हैं। हाँ, कई स्थानों पे ऐसे बोलते, उनको लगता है महाराज को समझ में ही नहीं आता। ये आप भी समझते हो कि मीठी चिकनी चुपड़ी बातें कौन बाहर से कर रहा है और कौन अंदर से कर रहा है, नहीं जानते ना माँ? बोलो ना, फिर आप जानते हो, हम नहीं जानेंगे, हर कोई जानता है। इसलिए
नीतिकार आचार्य महाराज काम कुमार नंदी पहले कह रहे हैं विगत कलमसा मानसस्य। कलमस मतलब पाप, छल, कपट, दोष आदि से रहित होकर जिसका मन है, जिसके वचन कोमल और अक्षर कठोर मधुर है और शरीर भी शांत है। मन हो गया निर्मल, वचन हो गए कोमल और शरीर हो गया अचंचल, तीनों हो गए स्थिर और हो गए तुम गुणवान, हो गए शुद्धि, हो गए पुण्यात्मा। बस और चाहिए क्या है। समय भी हो गया है खिसकने का, मतलब जाने का समय हो गया है। समय हो गया है मधुर हो जाओ, मधुर हो जाओ, मधुर हो जाओ, कोमल हो जाओ। हमारा मन, हमारा वचन, हमारा काय, प्रत्येक 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 पुरुषार्थ कोमलता से, मधुरता से हो। कई बार मैं कह चुका हूँ, कहना ही है, कहना ही है तो प्रेम से कहो ना। क्या जाता, क्या रुतबा घट जाता, क्या इज्जत कम हो जाती। पर नहीं, ऐसे मत करना से तो भाई 6 महीने तक तड़प तड़प के रोए। ये सत्य है, ऐसा कई जगह हमने देखा। इसलिए कह रहा हूँ मधुरता चाहिए जीवन के प्रत्येक कार्य में, मधुरता चाहिए। जितना मीठापन होगा उतना ही लोग तुम्हें पसंद करेंगे, उतना ही लोग तुम्हें पसंद करेंगे। पर जैसे बनावटी मीठापन होता है उससे डायबिटीज़ ज़रूर होती है। बनावटी मीठेपन से डायबिटीज़ होती है। जो हद से ज़्यादा होती है ना, ध्यान रखना, हद से ज़्यादा कहीं मिठास हो, हद से ज़्यादा कहीं व्यवहारिकता समझ में आए, वहाँ पक्का है कभी दाल में कहीं, हाँ कहीं दाल ही काली होती बात अलग है, पर अक्सर दाल में काला देखने में आता है। इसलिए ज़्यादा मीठा खाने से जैसे डायबिटीज़ होती है, ऐसे नेक या फेक उस मीठेपन से वो डायबिटीज़ हो सकती है। इसलिए सोचो समझो, समय हो गया है, हमें गुणवान बनना है। भीतर झांक के देखो, जो कुछ भी कहा है, जो कुछ भी समझा है, दूसरों को झांकने, दूसरों के लिए नहीं, हम अपने आप के लिए समझे, अपने आप के लिए पहचाने और झकझोर जाए अपने आप के लिए कि मेरे भीतर कितने गुण हैं, मैं दूसरों के गुणों को पहचानूं। ये कोमलता, ये मधुरता, ये कलमश रहित मेरी मन की स्थिति मुझे प्राप्त हो जाए भगवान। और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए है। करेंगे अभी बहुत कुछ चर्चा, बहुत कुछ रहस्य की बातें। ऐसा अद्भुत ग्रंथ है, ऐसा अद्भुत ग्रंथ है कि एक एक पदों पर अगर चर्चा की जाए तो घंटों घंटा चर्चा हो। पर समय उतना ही है। श्लोक 100 ही है और दिन तो उससे भी कम बचे। क्या करें, समय जितना है उतने ही समय को समझना है। बहुत समय लखनऊ वालों, डालीगंज वालों मत सोच के बैठ जाना अभी तो पूरा चतुर्मास शेष है, ये बाकी है, वो बाकी है। देखते देखते 15-17 दिन निकल गए। 104 दिनों में से 15-17 दिन हाथ से निकल चुके हैं। पता नहीं चलेगा पर्यूषण कब आया कब निकल गया, और बाद में तो फिर सोच में ही पड़ना पड़ेगा। इसलिए विचार कर लेना, विचार कर लेना। जो आने वाले समय में अद्भुत 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 निमित्त आपको प्राप्त होने वाले हैं। शायद पी.के. जैन साहब भूतो न भविष्यति विधान भी आज तक मतलब हुआ होगा 25-30 वर्ष, 25-30 वर्ष का, 5 वर्ष का तो इतिहास पता नहीं रहता। तो फिर विचार कर लेना। और शायद मेरे हिसाब से तो वह पर्यूषण में शिविर इतने, अभी तो लोगों को यही लग रहा है कि हुए हैं बहुत सारे, पर जब नहीं होगा ऐसा निवासी शिविर तो शायद संजीव जी तो कह रहे नहीं हुआ है। होने के बाद रावका जी कम से कम दूर से देखने तो आ ही जाना, क्योंकि जो दूर है वो दूर ही रहेगा। अंदर शिविरार्थी बैठ पाएंगे, क्या आनंद आता है। वो बैठा एक बालक, पूछ लेना क्या आनंद आता है 10 दिन मात्र गुरु के समीप रहने का। वो ही जान सकता है जो सब संकल्प विकल्प को छोड़कर वहाँ बैठने का पुरुषार्थ करता है।
वो अद्भुत आनंद भी। क्यों माताओं, करना है शिविर? नहीं, आप बैठोगे नहीं बैठोगे आपका विषय है, पर कम से कम जो आने वाले हैं उनकी व्यवस्था भी नहीं बनाओगे ना। कम से कम आप मेहमान नहीं बन पा रहे हो, कम से कम मेज़बानी करते हुए आनंद लूटने का प्रयास कर लो। कुछ तो करने का आनंद को प्रयास कर लो, क्योंकि पुनः ये भी मेहमानी तो फिर भी कहीं मिल जाएगी, पर मेज़बानी लखनऊ वालों आपको पुनः करने के लिए नहीं मिलेगी। ये सभी, चाहे आशियाना वाले हो, चाहे इंदिरा नगर, जहाँ जहाँ से बैठे सभी कॉलोनी वाले, खोल कर दिमाग और सोच ध्यान रखना। कहीं मेहमान आ रहे वाले हैं और 200 400 500 जब मेहमान आएंगे आपके नगर में, वो आपके नगर से साथ में क्या ले जाएंगे, ये विचार करना। जितने जितने संगठन, जितने जितने महिला मंडल है, संजीव भाई अभी से सबकी तैयारी करके रख लेना। बहुत तैयारी और बहुत संबल की आवश्यकता है, तो ही कार्य होगा। करना नहीं है ना, विचार करके आना। फिर पुनः समय पर, समय की बात के लिए समय पे मिलकर समय की चर्चा करते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए हेलो। भगवान महावीर स्वामी की।